Good morning, dear students. Today we start a new topic, if-else statement. To understand if-else statement, consider a variable with a value. अगर हम if-else statement को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो वेरिएबल में वैल्यू को कंसीडर करना पड़ेगा. ठीक है. देन वैल्यू, अगर हमारी वैल्यू क्या हो, इफ़ द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल इज़ ग्रेटर देन 0, तो हम जो डिस्प्ले कराएंगे स्टेटमेंट वो क्या होगा, द नंबर इज़ पॉजिटिव. अगर वो नंबर पॉजिटिव नहीं है तो हम क्या, अदरवाइज भी डिस्प्ले द नंबर इज़ नॉट पॉजिटिव. ठीक है. तो अगर हमें प्रोग्राम बनाना है, ठीक है, तो हमें लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम, जो लॉजिक है उसका थिंक करना होगा. ठीक है. तो लॉजिक इस तरीके से कंसीडर करेंगे हम. स्टोर सम वैल्यू इन अ वेरिएबल, वेरिएबल में कोई वैल्यू को स्टोर करेंगे. अगर वैल्यू क्या हो, ग्रेटर दैन 0 तो नंबर क्या डिस्प्ले हो जाए, द नंबर इज़ पॉजिटिव ऑन द स्क्रीन. एल्स द नंबर इज़ नॉट पॉजिटिव ऑन द स्क्रीन. तो यहाँ से इफ़ एंड देन एल्स, या फिर तो ये कंडीशन फॉलो होगी या ये कंडीशन फॉलो होगी. आफ्टर दैट लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम वी राइट प्रोग्राम. ठीक है. नम इक्वल टू, हमने क्या, वेरिएबल है ये नम, उसमें हमने वैल्यू की 7 असाइन करा दी. देन इफ़ नम इक्वल टू ग्रेटर देन 0, एक कंडीशन लगाई. एंड देन क्या लगाया हमने, कॉलन इसलिए लगाया, अगर जिस भी स्टेटमेंट में कॉलन लगा देंगे, इफ वाले स्टेटमेंट में लगाना होता है, अगर लगा देंगे तो वो कंट्रोल स्टेटमेंट बन जाएगा. देन जो इस स्टेटमेंट, जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो इससे कंट्रोल हो रहा होगा. प्रिंट द नंबर इज़ पॉजिटिव. एल्स, इसमें भी हम कॉलन लगाएंगे, ये भी कंट्रोल स्टेटमेंट है, नेक्स्ट स्टेटमेंट इससे कंट्रोल होगा. तो प्रिंट द नंबर इज़ नॉट नेगेटिव. जी हमारा सिंपल प्रोग्राम था वो कुछ इस तरीके से बन गया. और अगर इसको हम किस में रखेंगे, पाइथन सेल में लिखेंगे, तो कुछ इस तरीके से हमारा नंबर शो अप हो जाएंगे. और हमें आउटपुट, हम इस प्रोग्राम को हम सेव करने के बाद .py एक्सटेंशन में, देन हम आउटपुट लेंगे. तो आउटपुट हमारा क्या आएगा. अगर हम नंबर क्या डालते हैं, -3, तो नंबर इज़ नॉट पॉजिटिव आ जाएगा. अगर हम नंबर कोई पॉजिटिव वैल्यू डालेंगे तो हमें क्या आ जाएगा, वैल्यू नंबर इज़ पॉजिटिव. लेट अस कंसीडर अनदर एग्जाम्पल. टेक आ नंबर एंड डिस्प्ले व्हेन इट इज़ इवन और ऑड. एक दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं प्रोग्राम बनाने के लिए कि नंबर इवन है, ऑड है, तो उसके लिए भी हमें क्या कंसीडर करना पड़ेगा, लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम कंसीडर करना पड़ेगा कि उस प्रोग्राम का लॉजिक क्या है. तो सम वैल्यू वेरिएबल में असाइन करेंगे. अगर नंबर क्या है 7, तो रिमाइंडर फाइंड द रिमाइंडर when divided by 2, assign the value remainder in another variable. rm is equal to remainder of number divided by 2. ठीक है. तो अगर रिमाइंडर हमारा 0 हो जाता है, इट मीन्स वो इवन है. अगर रिमाइंडर हमारा 0 नहीं होता, इट मीन्स वो इवन नहीं है. चेक वेदर द रिमाइंडर इज 0. द रिमाइंडर इज 0, देन द नंबर विल बी इवन, एल्स द नंबर विल बी ऑड. ठीक है. इफ rm इज 0. लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम कंसीडर करने के बाद हम प्रोग्राम को राइट करेंगे पाइथन सेल पे. नम इक्वल टू 7, इफ़ rm इक्वल टू नम. ठीक है. ये हमारा किसका ऑपरेटर है, रिमाइंडर ऑपरेटर है. ठीक है. यहाँ पे जब अगर ये 2 से डिवाइडेड होगा तो रिमाइंडर अगर हमारा 0 आता है तो नंबर इज़ इवन, अदरवाइज एल्स द प्रिंट नंबर इज़ ऑड. ये प्रोग्राम, इसको हम जब पाइथन सेल में बना लेंगे, उसके पाइथन के बनाने के बाद जब इसको .py एक्सटेंशन में सेव कर देंगे, उसके बाद जब प्रोग्राम को रन मॉड्यूल से रन कराने के बाद हमें नंबर रन कराएंगे तो नंबर इज़ ऑड. जब जैसे ही हम यहाँ पे कोई वैल्यू पुट अप करेंगे तो वो बताने लगेगा नंबर ऑड है या इवन है. इन दिस प्रोग्राम द वेरिएबल rm स्टोर द रिमाइंडर ऑफ नम. ठीक है. जो rm जो स्टोर कर रहा था वो क्या कर रहा था, नम का जो नंबर है नम, उसका रिमाइंडर स्टोर कर रहा था. व्हेन डिवाइडेड बाय 2, नम इज़ 0. अगर जब उसका रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा, तभी क्या होगा, नंबर इवन होगा, अदरवाइज नंबर 0 नहीं होगा. अगर स्टेटमेंट क्या होगा, इफ स्टेटमेंट कंट्रोल द प्रिंट स्टेटमेंट. इफ स्टेटमेंट क्या है, प्रिंट स्टेटमेंट को कंट्रोल कर रहा है. एंड अलाउड इट टू बी एक्सिक्यूटेड इफ द कंडीशन इफ इज ट्रू. नोटिस इफ एल्स स्टेटमेंट, दिस इज ऑल्सो अ कंट्रोल स्टेटमेंट और एंड विथ कॉलन. द एल्स स्टेटमेंट विल अलाउ सेकंड print statement to be executed if the statement result in false.
अगर हमारी इफ़ कंडीशन में रिजल्ट फॉल्स है देन हमारा एल्स स्टेटमेंट एक्सिक्यूट होगा और प्रिंट को प्रिंट कराएगा। Next, if elif. Did you notice that the program in figure 6.10 is not complete? A number can be either positive, 0 और नेगेटिव। ठीक है, हमने पॉजिटिव नेगेटिव 0 अभी लास्ट प्रोग्राम हमने कंसीडर किया था, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करी थी। अगर 0 आ जाता तो क्या होता, तो वो हमने कंसीडर नहीं किया। However, the program in figure 6.0 can only tell whether number is positive or negative. It cannot tell if number is 0 or a negative. If the number is not positive, then it can be either 0 or a negative. So the program should check if the number is not positive, then it is less than 0. ठीक है, अभी पिछले प्रोग्राम में हमने केवल ये चेक किया था नंबर पॉजिटिव है नेगेटिव है, 0 वाला कुछ नहीं चेक किया। तो इसको हम लॉजिक ऑफ प्रोग्राम मॉडिफाई करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, 0 को भी कंसिडर करेंगे अब। स्टोर अ नंबर इन अ वेरिएबल नम। ठीक है, इफ़ नम इज़ ग्रेटर देन 0 डिस्प्ले द नंबर इज़ पॉजिटिव, इफ़ नंबर इज़ लेस देन 0 नंबर इज़ नेगेटिव, अदरवाइज नंबर इज़ 0। ठीक है, अगर ग्रेटर देन होगा 0 से तो नंबर पॉजिटिव प्रिंट करेगा, अगर नंबर क्या है लेस देन 0 है तो क्या प्रिंट करेगा, नंबर इज़ नेगेटिव। उसके अलावा क्या प्रिंट करेगा, 0, क्योंकि बीच में एक ही नंबर रह जाता है। ठीक है, तो उसका प्रोग्राम क्या बनेगा, नम इक्वल टू 3, इफ़ नम इज़ ग्रेटर देन 0 देन नंबर इज़ पॉजिटिव। एलिफ, ठीक है, एलिफ का यूज़ यहाँ पे किया गया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी ये भी इफ़ स्टेटमेंट है। ठीक है, इफ़ num is less than 0 print number is negative, else print the number is 0। और यहाँ पे एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, जो एलिफ स्टेटमेंट है वो किसकी तरह बिहेव करता है, लाइक एन एल्स इफ स्टेटमेंट। चेक फॉर अ न्यू कंडीशन इफ द प्रीवियस कंडीशन इज फेल्स। अगर प्रीवियस कंडीशन फेल हो जाती है तो वो नेक्स्ट कंडीशन को चेक करता है। विद नम इक्वल टू 3 अगर हमें आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम मिलेगा नंबर इज पॉजिटिव। अगर हम इस प्रोग्राम में रन कराएंगे इसको सेव करने के बाद .py, तो आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम में जब हम 3 पुट करेंगे तो हमें नंबर पॉजिटिव शो अप होगा, क्योंकि वो नंबर क्या है, ग्रेटर देन 0। नम इक्वल टू -3 अगर हम आउटपुट में नम इक्वल टू -3 डालेंगे तो नंबर क्या जो हमारा आएगा, नंबर इस नेगेटिव आना चाहिए, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे शो कर दिया है। ठीक है, तो आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम फॉर अ नेगेटिव नंबर, तो नेगेटिव नंबर के लिए हमारा प्रोग्राम जी क्या आएगा, नेगेटिव। नम इक्वल टू 0 तो आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम नंबर इज 0। ठीक है, तो अगर हम क्या डालते हैं 0 तो हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा, नंबर इज 0 आ जाएगा। टेकिंग स्ट्रिंग एज ए इनपुट, इफ़ यू स्ट्रिंग्स को हम इनपुट के एज इनपुट की तरह यूज़ कर सकते हैं। अब तक हम नंबर्स को यूज़ कर रहे थे इनपुट की तरह, हम स्ट्रिंग्स को भी इनपुट की तरह यूज़ कर सकते हैं। इफ़ यू नीड टू इनपुट स्ट्रिंग सच एज योर नेम, नेम ऑफ द सिटी, यू कैन यूज़ द स्टेटमेंट गिवन बिलो। नेम इनपुट प्लीज एंटर योर नेम एंड प्रेस एंटर की। प्रिंट योर नेम इज विद इन इन्वर्टेड कॉमास कॉमा नेम। तो इसको अगर प्रोग्राम हम पाइथन सेल में लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे, नेम इनपुट प्लीज एंटर राइट योर नेम एंड प्रेस एंटर की। प्रिंट योर नेम एंड एस विद इन इन्वर्टेड कॉमा। जो इन्वर्टेड कॉमास का मतलब क्या होता है कि ये वहाँ पे हमारा प्रिंट हो जाएगा और बाकी जो नेम आएगा वो ऊपर वाले स्टेटमेंट से कंट्रोल होगा। ठीक है, अगर हम इसको एक्सिक्यूट कराएं तो प्लीज़ राइट योर नेम एंड प्रेस एंटर की, ये लिखा हुआ जाएगा। प्रदीप इज योर नेम इज प्रदीप। टेकिंग इंटीजर एज ए इनपुट, अगर हम इंटीजर को इनपुट लेना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंट। अगर हम इंट इनपुट प्लीज एंटर द इंटीजर, प्रिंट द नंबर इंटीजर इज num1। ठीक है, द स्क्वायर ऑफ द नंबर एंटर्ड इज num। ठीक है, और ये किसका एक्सपोनेंट का सिंबल होता है, डबल स्ट्रिक की पावर 2। ठीक है, तो हमारा प्रोग्राम कुछ इस तरीके से लिखेंगे हम। num1 में हमने क्या डिफाइन किया, इंटीजर इनपुट प्लीज एंटर द इंटीजर, देन द नंबर एंटर्ड इज num1, द स्क्वायर ऑफ द नंबर एंटर्ड इज num1 और उसकी रेज़ टू द पावर 2। तो अगर हम 10 पुट करेंगे आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम को सेव करने के बाद जब आउटर करेंगे तो जैसे ही एंटर नंबर 10 करेंगे तो नंबर एंटर्ड इज 10 और द स्क्वायर ऑफ द नंबर क्या हो गया, 100।
taking float as an input. If a float data type has to be input by the user, you will need to use float. अगर हमें float data type यूज़ करना है तो हम कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे, float यूज़ करेंगे and convert the input into float data type. ठीक है, जो हमारा इनपुट है वो float data type में कन्वर्ट हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल temp float input please enter the room temperature. print temperature input temperature entered is within inverted commas comma temp. ठीक है, तो जो हम इसमें जब प्लीज एंटर द रूम टेम्परेचर जैसे 23 पुट करेंगे तो क्या जाए लिख के आएगा, फ्लोट टाइप में लिख के आएगा 23.0. Let us modify the program for identifying a positive, negative or zero number to taking from the user as an input and whether the number is positive, negative or zero. तो जो प्रोग्राम को जो पहले अभी हमें लिखना था उसको मॉडिफाई करेंगे. यहाँ पे अगर ग्रेटर दैन जीरो कंडीशन पुट करेंगे नंबर पॉजिटिव, अगर लेस दैन पुट कराएंगे तो क्या आएगा, नंबर इज नेगेटिव, एस नंबर इज जीरो. ठीक है, तो जैसे ही हम अब यहाँ पे क्या देंगे, -16 देंगे तो नंबर किस में आ जाएगा, हमारा नेगेटिव में आ जाएगा. अब हमें एक प्रोग्राम कंसीडर करते हैं. ट्रिप्टी वांट्स टू राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स अ नंबर एज ए इनपुट फ्रॉम द यूज़र. इफ़ द नंबर इज डिविजिबल बाई 3 डिस्प्ले फिज. एक नंबर लेना है हमें, ठीक है, अगर वो नंबर 3 से डिविजिबल होता है तो हम क्या फिज डिस्प्ले कराएंगे प्रिंट में, फिज. एल्स इफ द नंबर इज डिविजिबल बाई 5 वज. इफ द नंबर इज डिविजिबल बाई 3 and 5 बोथ द डिस्प्ले इज फिज एंड वज. एल्स डिस्प्ले द नंबर. इसके अलावा अगर कुछ होता है तो डिस्प्ले द नंबर शो करेंगे. ठीक है, तो हम इस प्रोग्राम को किस तरीके से लिखेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल में नंबर स्टोर कर लेंगे. लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम पहले बना लेंगे हम. इनपुट अ नंबर फ्रॉम द यूज़र एंड स्टोर इन वेरिएबल नम. ठीक है, एक इनपुट